वेलकम टू आवर वन मोर अनदर व्लॉग। और ये वाली वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट गोवा, कि आपको कैसे जाना है, कहाँ से आपको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का डिस्टेंस कहाँ से क्या होगा, आपको वहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी, फूड क्या अवेलेबल होगा। सो एवरीथिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ड्रेसिंग। तो किस टाइप की हमें ड्रेसिंग वहाँ पे रखनी चाहिए जाने से पहले। तो सबसे बड़ी बात, गोवा में बहुत गर्मी है, तो जो भी कपड़े रखेंगे वो कॉटन के और पतली रखना, बिकॉज अब वहाँ पसीनों से ही डूब ढक जाओगे। उससे बेटर है कि आप पतले कपड़े रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एवरीवन नोज कि इट इज़ अ कोस्टल एरिया और ह्यूमिडिटी होती है, तो डेफिनेटली थोड़े लूज टाइप के क्लोथिंग्स जो लूज हो और स्वेट एब्जॉर्ब कर लें ईजली, उस टाइप के कपड़े वहाँ पे बेस्ट हैं। देन सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ले जाना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज हाँ, एंड दैट टू SPF 50+, क्योंकि अदरवाइज टैनिंग हो जाएगी। Yeah, Goa is very hot place. We need to Yeah, use the very sunken hot. lotion, and the lotion And should be that too greater if than you are 40 SPF. So more than 40 और SPF अगर will आप only work over स्कूटी there. में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस टाइप की क्लोथिंग बहुत नेसेसरी है। एंड सनस्क्रीन भी आपको रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने साथ एक हमेशा पानी का बॉटल कैरी करके चलें। और अगर आप वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं तो आपको पेट्रोल हमेशा टैंक फुल करा के चलना है, क्योंकि हर एक एरिया पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है पेट्रोल पंप। आपको मिल जाएगा, बॉटल्स में मिलेंगे, बट कुछ शॉप्स में मिलते हैं, लेकिन वो आपको शॉप्स जो हैं वो आपको सर्च करने पड़ेंगे नियर बाई एरिया में। सो बेस्ट है कि आप पेट्रोल फुल करा के चलें जहाँ पे भी आप स्टार्ट कर रहे हैं घूमना। ऐसे तो वहाँ पे ओला एंड उबर चलती नहीं है, बट एक ऐप है गो माइल्स करके, गोवा माइल्स। ऑलरेडी फिफ्थ ब्लॉग में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, सो आप वहाँ से आप डाउनलोड लोग कर चेक लेना। कर सकते हैं। और उसके हेल्प से आप अपना कैब बुक कर सकते हैं। जैसे कि ओला उबर काम करता है, वैसे ही कैब को गो माइल काम करता है। हाँ, सो वो ऐप आपको हमारे वहाँ लिए पे बहुत यूज़फुल था, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल था। सो आई होप कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा अगर आप गोवा जाएंगे तो। सो प्लीज़ डाउनलोड इट। वो भी सिमिलर वे में लाइक आपको बोर्डिंग पॉइंट एंड ड्रॉपिंग पॉइंट सेलेक्ट करनी है और आपको वहाँ पे फेयर वहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएगा। बट हाँ, ये कुछ आउटर एरियाज में थोड़ा पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपको वहाँ पे मिले, तो अल्टीमेटली आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। एंड टैक्सी का तो फेयर जो है वहाँ पे नॉर्मली लाइक 3000 हाँ 2000 2000 3000 बहुत रेयर है। और फोर्थ थिंग ये है कि आप हमेशा अपने पास अपना कैश रखिए, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो अपने जो कार्ड स्वैप यूज़ करते हैं, और वहाँ पर बिल्कुल भी कार्ड का सुविधा नहीं मिलता है। सो अगर आपके इवन पास कैश होगा शॉप्स वही में आपके भी लिए बहुत अच्छा होगा। इवन शॉप्स में भी आपको शॉपिंग करनी है, कुछ भी लेना है, तो बेस्ट है कि आप कैश लेकर के चलिए। अदरवाइज अगेन आपको ATM सर्च करना पड़ेगा, और ATM हर जगह भी नहीं होता है। और ATM होने के बावजूद वहाँ पे हमें तो कैश नहीं मिला था, इसलिए सेफ साइड है कि आप कैश लेकर के चलिए। देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नॉर्थ एंड साउथ गोवा। तो नॉर्थ एंड साउथ का जो डिस्टेंस है वो लाइक 2 आवर्स का डिस्टेंस है। तो अगर आप लाइक 5 डेज का प्लानिंग कर रहे हैं या 6 डेज का कर रहे हैं, तो यू कैन डिवाइड इट कि 3 डेज आप नॉर्थ साउथ में। गोवा 2 डेज सफिशिएंट है साउथ गोवा होल घूमने के लिए, और जो बाकी 3 दिन बचते हैं आप नॉर्थ नॉर्थ गोवा गोवा घूम में सकते हैं, जो कि सेंट्रल पंजिम आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ पास कि पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो घूमने की है, जो मेन ओल्ड प्लेसेस हैं, चर्च हैं, वो आपके नॉर्थ गोवा पे हैं। तो आप नॉर्थ गोवा पे 3 डेज स्टे कर सकते हैं, एंड साउथ पे आप 2 डेज स्टे कर सकते हैं। मोस्टली साउथ गोवा पे इफ़ यू वांट पीस और रिलैक्सेशन चाहिए तो डेफिनेटली आई प्रेफर फॉर साउथ गोवा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही काम है और बहुत ही अच्छा बीच है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ प्लेसेस विजिट करनी है, लाइक फोर्ट हुआ और चर्च हुए, ओल्ड चर्चेस हुए, और आपकी पोर्टुगीज कॉलोनी हुई, तो ये सारी जो आती हैं वो आपकी नॉर्थ गोवा में आती है। दैट टू आपकी क्रूज़ जो हैं, इवन सब नॉर्थ क्रूज़ के वाटर एक्टिविटीज़, वो सब सारे आपके सब नॉर्थ पे आते पंजिम हैं। में ही होता है। हाँ, सो आपका मेन सेंटर है पंजिम, मापुसा,
और मारगांव। सो ये जो है वो 3 मेन सिटीज़ हैं हाँ, वहाँ लेकिन की। अगर आपको बहुत ही अच्छा बीच अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से तो मुझे साउथ गोवा ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज वो बीचेस बहुत ही साफ थे, बहुत ही क्लीन। शांत था, बहुत ही क्लीन था और ज़्यादा लोग नहीं थे और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बाकी एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा, और नॉर्थ गोवा में ऐसा नहीं था, बहुत हलचल था और बहुत ही शोर शराबा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पर्सनली। तो सबका पर्सनली चॉइसेस पर्सनल अलग चॉइस होता होता है। है। तो हमारा तो अच्छा हमको साउथ गोवा ही लगा। हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम बीचेस, अगर आपको घूमने को दूसरा चीज़ देखना है तो नॉर्थ गोवा इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू साउथ गोवा। ये आपको साउथ गोवा में मैं कुछ प्लेसेस बताती हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं और नियर बाय एरिया है, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। एक है पैलोलम, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। पैलोलम है, पैंटम बीच है, पटनम, सॉरी या पटनम बीच साउथ है। गोवा में है वो ना? हाँ, साउथ गोवा साउथ में गोवा में है पेलोलम बीच, वन ऑफ द फेमस बीच है। पटनम बीच है, अगोना बीच है, आई थिंक अगोंडा। अगोंडा बीच है। ये 3 बीचेस है। बाकी सारे और भी बीचेस है जो बहुत सीक्रेट बोला जाता है, जैसे सीक्रेट है, टर्टल जैसे बीच हो गया, टर्टल बीच हो बटरफ्लाई गए। बीच है, हनीमून आइसलैंड ऐसा कुछ करके नाम है। तो वो सो एक ही बार में वहाँ कवर हो पे जाता है, कोई भी बोट आपको वहां से पटनम बीच या फिर पेलोलम बीच वो से लेके सारे, जाता है। तो ये जो तीनों बीचेस हैं वो आपके कुछ लाइक 15 मिनट्स के डिस्टेंस में है। तो आप 1 डे में भी वो विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको जस्ट विज़िट करना है। बट आपको अगर डे स्पेंड करना है, टाइम करना, होल डे स्पेंड करना है, तो डेफिनेटली आपको एक बीच पे आप स्टे कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है पैलोलम बीच पे। और इवन पैलोलम बीच से आपका जाता है 3 एरिया पे जाता है, जो बोट के थ्रू जाया जाता है। वो है हनीमून आइलैंड एंड मंकी आइलैंड एंड वन मोर इज व्हाट, बटरफ्लाई आइलैंड। बटरफ्लाई। तो ये जो 3 प्लेसेस हैं वो आपको बोटिंग से होके जाएगा। तो बोटिंग का बिना कॉस्ट बोट कितना के भी है? रास्ता है वैसे, ठीक है, हाँ, बिना बट बोट के भी जा सकते बोट पे हैं। क्या है, डॉल्फिन्स नजर आता है और अच्छा भी कुछ लगता है। सो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डॉल्फिन व्यू पॉइंट बनाया गया हाँ, है। लेकिन आपको अगर उस चीज़ों को मतलब डॉल्फिन्स को देखना है, सो आपको बहुत सुबह मॉर्निंग। उठना पड़ेगा और 7 बजे अराउंड अगर आप जाएंगे तो आपको इजीली डॉल्फिन नजर आ जाएगा। और उसका जो, अगर आप पर्सनलाइज्ड अपने लिए ही बोट ले रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग पड़ेगा आपको 3000 के अप्रॉक्स। और 2000 to 3000 अप्रोक्स हमें पड़ा था, बिकॉज हम दिसंबर पर्सनली स्टार्ट होते हुए ही गए थे। सो उस समय आई होप कि शायद एक्सपेंसिव या कॉस्टली होगा। अगर आप ऑफ टाइम पे जाएंगे तो आपको उससे भी कम 1500 तक हो जाएगा। और अगर आप शेयरिंग पे जाते हैं तो आपको पर पर्सन आई थिंक 250 और 300 पर पर्सन है। सो दैट तो रेट विल इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड एवरी टाइम बेस्ड ऑन वहाँ का पीक सीजन जो भी होता है, उसके हिसाब से वो लोग चेंजेस करते हैं। तो दैट यू हैव टू चेक इट। नाउ वन मोर थिंग इज अ बेस्ट प्लेस देयर वॉज अ कूपा सी केव, जो हमें नहीं मिला। मतलब हम गए थे बट वो ऑफ था, और वो जनवरी में ओपन होने का है। एंड दैट इज़ अ वेरी नाइस एक्चुअली वो केव, बट थोड़ा वो इनसिक्योर है, तो वहाँ पे संभल के जाइए। और साउथ में एक और बीच फोर्ट है ना, हाँ। पेबल बीच, जो काबो दे रामा एक फोर्ट है साउथ में, वो ज़रूर घूम लीजिएगा अगर आप वहाँ जाते हैं तो, बिकॉज वहाँ का बीच, वहाँ पर जो बगल पे बीच है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही इवन औसम जो है। उसका जाने का वे है वो हाँ, बहुत सुंदर है। लेकिन वो अराउंड 20 किलोमीटर्स, आई थिंक 30 मिनट्स लगता है आपको साउथ गोवा कोंकणम पैलोलम से। कोंकणम पेलालम से जाने से। सो आपको सुबह ही निकल जाओ तो अच्छा है, बिकॉज रोड में घाटी भी आता है और काफ़ी अलोन रोड है, काफ़ी अकेला लगता हिली है ना। टेरेन है वहाँ अगर का। रातों रात अगर आप सो वापस शाम के पहले नहीं आए तो बहुत अंधेरा हो जाता है। सो ऐसे डरने का कोई बात नहीं है, बट हाँ, बहुत ही लोनली लगेगा और लाइटिंग बहुत होती ही है बट रिस्की हो सकता है, इसलिए बेटर है कि आप सुबह जाओ और शाम तक के पहले ही वापस लौट जाओ। हाँ, अगर आपको विजिट करना है तो बिफोर इवनिंग चाहिए। और अदरवाइज आपको वहाँ पे स्टे करना है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, वहाँ पे विलास हैं, तो आपको बुक करके स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। तो अब चलते हैं हम लोग नॉर्थ गोवा की तरफ। सो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस देयर टू विजिट? नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा में वही अच्छा था, क्या था यार, नॉर्थ अगोड़ा गोवा फोर्ट में था। है, फोर्ट है, अगोड़ा फोर्ट था। अगोड़ा फोर्ट है। एंड वन मोर, अच्छा, नॉर्थ गोवा में अगोड़ा फोर्ट तो था, और क्या था, कसिनो है ना? या कैसीनो है। कैसीनो जा सकते हैं देन आप। क्रूज है। क्रूज भी क्रूज है। का भी डायरेक्ट आप जाके बुक करा सकते हैं। हम्म। वहाँ पे लंच, या लंच का नहीं, आई थिंक और सो वन डिनर ऑफ का द होता बेस्ट है। आई सो थिंक नॉर्थ गोवा में तो वो बेसिलिका ऑफ बोम द चर्च जो है,
वो बहुत ही बॉम अच्छा ऑफ लगा चर्च। बेसिलस, हाँ, बॉम बहुत ऑफ ही अच्छा बेसिलस। ओल्ड चर्च तो है वो वहाँ पे। चर्च है, और एक है आवर लेडी का चर्च है, और वो जो एरिया है जो पोर्चुगीज कॉलोनी, वो बहुत अच्छा है तो नॉर्थ अगर गोवा में। आप रुकते हैं पंजिम पे तो पंजिम से आप सारे प्लेसेस जो भी हैं नियर बाय वो कवर कर सकते हैं पंजिम में स्टे करके, क्योंकि वहाँ पे क्रूज भी है, नियर बाय कैसीनोज भी हैं। इवन फॉर पार्टीज के लिए बहुत ही अच्छा है। टीटोज लेन है जो हाँ, कि बागा और वहाँ बीच पे क्लब्स है। बहुत अच्छे हैं। टीटोस लेन करके एक जगह है, जो आप नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करेंगे टीटोस लेन तो आपको दिखाई देगा। वहाँ पर बहुत सारे क्लब्स पब्स हैं, और हम लोग जिस पब में गए थे वो वाइट गोवा करके था, वाइट गोवा जो वन ऑफ द अभी न्यूली है वहाँ का, ओपन बहुत हुआ न्यूली है। ओपन हुआ है। और वहाँ का फेमस में वो वाइट गोवा से ज़्यादा अच्छा मुझे बाद में पता चला कि वो टीटोस क्लब ही है। तो अगर मेरा मतलब सजेशन ये है कि अगर आप वहाँ पर क्लब्स देखते हैं तो आप बेस्ट है कि विजिट करते टीटोस हैं तो क्लब ही जाओ, टीटोज में जाइए। बहुत अच्छा है। एंड वहाँ से है पास में आपका कैंडोलिम, कैंडोलिम बीच है, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। कैंडोलिम बीच एंड पर्रा रोड वो वही है जो वो डियर आलिया भट्ट जिंदगी, वाला, हाँ हाँ। या डियर जिंदगी वाली मूवी का जहाँ पे शूट हुआ है वो है। एंड तो वहाँ पर एक और फोर्ट है, दिल चाहता वाला फोर्ट, जिसका नाम शूटिंग हुआ है, है वो हाँ, है छपोरा छपोरा फोर्ट। फोर्ट। तो ये सारी जो प्लेसेस हैं वो आप कवर कर सकते हैं पंजिम में रुक के या फिर मापुसा में रुक के, बट बेस्ट है कि आप पंजिम या कैंडोलिम पे रुकिए। तो आपको बीच भी हो पास में होगा नियर बाय, और जो भी घूमने के प्लेसेस हैं वहाँ पे पोर्टुगीज कॉलोनी है, ये सब सब आपको पास पड़ेंगे वहाँ से। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं नॉर्थ गोवा। बेस्ट सीजन है विजिट करने के लिए एक्चुअली अक्टूबर के बाद से नवंबर अक्टूबर टू दिसंबर, फरवरी या बहुत अच्छा बट सीजन है गोवा दिसंबर जाने का। बेस्ट है वहाँ पे। अगर आपको रश पसंद है, लोग बहुत सारे आपको मिले अगर, तो डेफिनेटली आप दिसंबर चूज कर सकते हैं। बट दिसंबर में आपकी जो एवरीथिंग जो कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है, हाईली एक्सपेंसिव, क्योंकि वो पीक सीजन होता है, सेलिब्रेशन होता है क्रिसमस का पूरा, तो वो पीक सीजन है। तो आप डिसाइड करके जा सकते हैं। अदरवाइज अक्टूबर नवंबर ऑल्सो इज द बेस्ट। हाँ, नवंबर के बाद से अच्छा ही हो जाता है सब कुछ मौसम। और और सबसे अच्छी बात ये है वहाँ पे आप बीच पे आराम से सन बाथ ले सकते हैं और नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच पे डर नहीं है आपको। क्योंकि आप अगर नहाने भी जाते हैं, स्विम करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो लहर आता है ना, वेव्स, वो बाहर की तरफ ही फेंकता है हमेशा। तो इसलिए वहाँ पे इतना डेंजरस बीचेस नहीं है। गोवा इज़ द बेस्ट फॉर योर सन बाथ एंड फॉर स्विमिंग एवरीथिंग एंड फॉर वाटर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। एंड कमिंग टू लास्ट इज द शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए वहाँ पे बेस्ट है आपका साउथ में पैलोलम बीच। देखो, और नॉर्थ गोवा अगर आप जाएंगे और शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। जो जो बहुत सस्ता वो चीज़ होता है ना, वो वहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा के रेट बोलते हैं। तो अगर आप लेकिन अगर आप बार्गेन शॉपिंग कर करना चाहते हैं सकते तो हैं। आप प्लीज़ जब भी साउथ गोवा जाते हैं तो आप वहाँ शॉपिंग कीजिए, क्योंकि आपको एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा आपको सस्ता ही पड़ेगा सब कुछ। वहाँ कपड़े बहुत अच्छे थे। कुछ चीज़ें मुझे डिफरेंट लगी। क्लोथ्स तो आपको सेम मिल जाएंगे बोथ साइड में, जैसे कि लाइक टी जो हमने लिया है, जो फ्लेवर टी, वो बट आपको बट साउथ में बट ही जो काजू मिलेंगे। का स्पेशलिटी है कैशू, वो आपको नॉर्थ गोवा में ही नॉर्थ अच्छा में मिलेगा। मिलेगा। और मुपासा में एक मार्केट है, मैंने सुना है कि वहाँ पर ज़्यादा मपूसा। सस्ता है, मपूसा में ज़्यादा सस्ता है। बट हम लोगों ने सीधा पंजिम से ही लिया था, तो हम लोग को 700 अराउंड केजी मिला था, अच्छा क्वालिटी का। सो आपकी सो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी आपको मिलेंगी लाइक 500 600 700 ऐसे वहाँ पे केजीज स्टार्ट होती हैं। बट आपकी बेस्ट क्वालिटी जिसमें छिलके नहीं होते हैं और थोड़े बड़े साइज के होते हैं, वो एक्चुअली 750 to 800 आपका केजी आता है। और वो कैशू आपको साउथ गोवा में शायद ही मिले, तो इसलिए अगर आप नॉर्थ गोवा जाते हैं तो लेकिन आप शॉपिंग कर लेना। साउथ में अगर जा रहे हैं तो आप फ्लेवर टी लेना मत भूलिए, बहुत ही हाँ, अच्छे और मिलते हैं। सेकंड थिंग वहाँ पर मिलता है कोकम, जो एक फ्रूट हाँ, है, तो वो बाकी जगह नहीं मिलता है। तो जो कि अगर आप गोवा नॉर्थ की गोवा जाते हैं स्पेशलिटी तो है। नॉर्थ गोवा में आप प्लीज़ ले ही लीजिएगा, बिकॉज वो बाकी जगह नहीं मिलता है। और वो बहुत टेस्टी भी होता है, और उसका स्क्वैशेस भी मिलते हैं, और वो हर सब्जी जैसे आपने कुछ अच्छे करीज अच्छे में। करीज में डलता भी है, तो आप बहुत अच्छा अपना उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो लेना ना भूलें अगर आप खाने में इंटरेस्टेड हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लानिंग है कि नॉर्थ से आप साउथ जाने वाले हैं या साउथ से नॉर्थ आने वाले हैं स्कूटी पे,
तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन रास्ता है दैट बहुत इज़ अ हिली टेरेन, और हाँ रात बहुत को बहुत ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है। सो बेस्ट है कि आप जो प्लेसेस में घूमने वाले हैं आप वहीं पे ही पॉइंट डिसाइड। तो ये गलती मत करना कि आप स्कूटी ले ली और सोच रहे हो कि हम लोग नॉर्थ में रुक जाते हैं और साउथ चले जाएंगे, स्कूटी में घूम के आ जाएंगे। सो ऐसा गलतियां ना कीजिए, बिकॉज वो बहुत डेडली हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है, बिकॉज रोड बहुत पतले हैं। और इवन सिर्फ 60 किलोमीटर यार, मतलब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर ही है नॉर्थ टू साउथ गोवा, आई थिंक 60 किलोमीटर है। बट वो 60 किलोमीटर अगर आपको 2 घंटा लग रहा है, इसका अर्थ आप हम लोग फूल नहीं है। वो रोड अच्छा आप मतलब अच्छे रोडों पे नहीं आता है, जैसे कि हाईवे होता है वैसे रोड नहीं है वहाँ। पूरा जंगल होते हुए रोड जाता है और बहुत धीरे गाड़ी चलाना पड़ता है। तो ऐसी गलतियां ना कीजिए कि आप स्कूटी लेकर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान पे रखिए। तो एक आप 2 दिन नॉर्थ में रुक जाइए, 2 दिन साउथ पे रुक जाइए, ऐसा कर लीजिएगा। बट ऐसा गलती ना करना कि यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ एक स्कूटी में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो घूम तो पाएंगे नहीं, सिर्फ आपको दिन भर खाली आप गाड़ी भगाते रह जाएंगे और कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला है फिर। आप सिर्फ ड्राइव करेंगे और मेन थिंग आपको थकान हो जाएगी। तो बेस्ट है आप जहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं उस प्लेस पे आप सर्च करिए। आपको हर नॉर्थ में भी इवन साउथ में भी आपको बेस्ट कॉटेजेस एंड विलास आपको सभी मिल जाएंगे बीच के साइड पे। ऑप्शंस बहुत है। और यहाँ पे स्कूटी का जो चार्जेस है अगर उसकी बात करें तो स्कूटी जो है आपको 300 मिलेगा साउथ में। 350 स्कूटी का आजकल इस नॉर्मली 3 चल रहा है 350। बट मेरे ये हिसाब भी से रेट वो जो होता है आप वो फ्लक्चुएट होता है, तो माइट बी वो 250 से 450 के अराउंड होगा, इन एंड द बिटवीन सेम होगा। थिंग इफ यू आर गोइंग टू टेक इन द नॉर्थ तो आपको थोड़ा इट कॉस्टली विल टेक पड़ेगा, लिटिल लाइक कॉस्टली, हाँ 450 और 500 आपको पड़ेगा स्कूटी का, दैट टू इन द पीक सीजन। तो ये रेट जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, बट आपके 300 to 500 ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। इवन आप कार भी रेंटल पे ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे रेंटल कार्स अवेलेबल होते हैं। रेंटल कार्स का आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ कार आप किस टाइप की ले रहे हैं। तो मिनिमम वहाँ पे स्टार्ट होती है 800 और 1000 से। जो आपके हैचबैक कार होते हैं वो आपको 1000 तक मिल जाते हैं, और लाइक आपके लेकिन अगर आप दिसंबर सेशन में जाएंगे जनवरी तक, तो आपको वो गाड़ियाँ कम से कम 1500 से स्टार्ट होके आपको 2000 4000 तक जाएगा। और सेकेंडरी थिंग ये है कि वो सिंगल डे के लिए नहीं मिलता है, तो आपको यार एटलीस्ट 2 डेज का करवाना मिनिमम पड़ेगा। 2 डेज के लिए कराना होता है। तो बेस्ट है कि आप एक जगह से लीजिए, और आपको जितने दिन भी विजिट करना है घूमना है तो आप तब तक उसका पूरा यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉटेजेस एंड विलास। तो वो आप इजीली बुक करा सकते हैं एमएमटी से। तो बेस्ट है एमएमटी से बुक कराना। इवन आप ओयो से भी करा सकते हैं, बट आई विल से कि अगर आपको कॉटेजेस और रिसोर्ट्स बुक करानी है तो एमएमटी बेस्ट है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर होटल्स टाइप के रूम्स चाहिए अच्छे लग्जरियस, तो आपको ओयो से जाना चाहिए। दोनों के ही रेट्स आप अगर कंपेयर करेंगे तो नॉमिनली हैं, बट हम लोग ने कराया था एक्चुअली एमएमटी से ब्रशवुड विला करके। इवन वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक शेयर कर दूंगी। वो भी एक बेस्ट विला है, अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है रुकना है तो बेस्ट प्लेस है वहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि जस्ट सी के साइड पे है, बहुत ही शांति है वहाँ पे, आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो कामली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है मेडिसिन ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ पे पास में आपको मेडिकल मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए और वहाँ का वेदर भी बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि दोपहर को बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जैसा ही इवनिंग होता है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैं बोलूँगी कि आपको मेडिसिन अपने साथ लेके चलने चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जीज़ है, कोई प्रॉब्लम है आपको पहले से, तो आप प्लीज़ उसका मेडिसिन ले करके चलिए अपने साथ में। ऑलरेडी हम लोगों ने अपैरल्स की बात कर ली है कि हमें क्या क्या रखना है अपने वार्डरोब से। चलते हैं फॉर फुटवेयर्स के लिए हमें क्या रखनी है। तो मैं बोलूँगी बेस्ट है स्लीपर्स रखने के लिए, क्योंकि बीचेस में आप सैंडल्स हील्स बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं। सो बेस्ट है आपके स्लीपर्स एंड शूज़, जो कि आप कंफर्टेबली कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहाँ पे सैंड तो है ही बीचेस में, एंड कुछ एरियाज़ ऐसे हैं लाइक जो फोर्ट हैं, आपको वॉक करना पड़ेगा फोर्ट में। तो वहाँ पे भी हिली टेरेन होता है, फोर्ट्स में स्टेप्स होती हैं, क्योंकि वो ओल्ड फोर्ट है ऑब्वियसली।
सो बेस्ट है आपके लिए। आपको शूज़ कैरी करना है या स्लीपर्स, तो एटलीस्ट आपको 1 पेयर आपको लेके चलना है अपने साथ में। एंड अवॉइड कीजिए कि आप वेजेस वाले सैंडल्स, हील्स ना लेके जाएं। कमिंग टू द ऑप्शंस ऑफ फूड, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बेस्ट है वहाँ पे। आपको सी फूड अच्छे मिलेंगे, और जो भी फिशेस की वैरायटी है वो भी बहुत अच्छी मिलेंगी। इवन चिकन, एवरीथिंग यू विल गेट फॉर द नॉन वेजिटेरियन, देयर इज़ नो इशू। पर वेज के लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सी के साइड पे जो रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आपको मोस्टली नॉन वेज मिलेंगे। सो आपको थोड़ा शहर के साइड में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। एंड एज़ कम्पेयर टू साउथ एंड नॉर्थ गोवा, आई हैव सीन कि नॉर्थ गोवा में आपको नॉर्थ इंडियन फूड्स इसलिए मिल जाते हैं जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और फूड हैं, लाइक पंजाबी ढाबा स्टाइल ऑफ फूड ऑल्सो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ। सो ये सारी दोस्तों रही कुछ नॉलेज भरी बातें जो हम लोग ने आपसे शेयर करी है, जो भी हमें लगा। और आप जाके हमारे व्लॉग्स पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और करना। वो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टाटा, गुड बाय, शब्बा खैर।